इंडिया का मिडिल क्लास सैलरी खुद के लिए नहीं कमाता है, ईएमआई के लिए कमाता है। सारे मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड का एक ड्रीम होता है कि एक घर होना चाहिए, छोटा सा घर, खुद का घर, जहां मम्मी को रेंट का टेंशन ना हो, पापा प्राउडली फील कर सके, बोल सके कि भाई ये हमारा घर है। रिलेटिव्स को लगता है सब सेट हो गया, हमें भी लगता है सब सेट हो चुका है, लेकिन वहीं से हमारी प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। बिकॉज टेक्निकली वो घर आपका होता ही नहीं है। बैंक आपको 30 इयर्स का कमिटमेंट देती है। कमिटमेंट किन चीजों का? एंजाइटी का। और सबसे डेंजरस पार्ट, मोस्टली लोग इसको नहीं समझ सकते। हर मंथ सैलरी अकाउंट में आती है, 2 मिनट के लिए लगता है बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए, लेकिन फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स, उसके बाद इंश्योरेंस, ईएमआई, पर्सनल लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, और मंथ खत्म होने से पहले ही इंसान मेंटली अनस्टेबल बन जाता है। The system is designed to flow in one direction. While your home gets the crumbs, their vault overflows. अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया का मिडिल क्लास इतना कमाने के बाद भी ब्रोक फील क्यों करते हैं? घर परचेस करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री फील क्यों नहीं करते हैं? और मेन क्वेश्चन, क्या इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है या मैथमेटिकली डिजाइन है हमें लाइफ टाइम बोरोवर बनाने के लिए? आज हम एक्सपोज करेंगे ईएमआई ट्रैप, इंटरेस्ट का गेम, फ्लोटिंग रेट मैनिपुलेशन, क्रेडिट कार्ड साइकोलॉजी, लोन ऐप माफिया और कॉर्पोरेट राइट ऑफ, और कुछ हिडन मैथमेटिक्स जो इंडिया के मिडिल क्लास को एग्जॉस्ट फील कर देता है। आइए जानते हैं इंडियन बैंकिंग माफिया का सच। सबसे पहले एक ब्रूटल ट्रूथ समझो। ईएमआई का मतलब इक्वल पेमेंट नहीं होता है, इक्वल ओनरशिप भी नहीं होती है। एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको लगता है कि आप 10,000 रुपीज ईएमआई पे करते हो, तो उसमें 8,000 या 8,500 सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट होता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ हार्डली 1 या 2,000 ही होगा। आपको लग रहा है हर मंथ 10,000 ईएमआई जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? बट बहुत फर्क पड़ रहा है। उसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं कर रहे हो, सबसे ज्यादा क्या पे करते हो आप? उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपका वो पैसा घर पे नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट पे जा रहा है। कभी कभी इंटरेस्ट रेट 80 to 83% होता है स्टार्टिंग में। मतलब हर मंथ स्टार्टिंग में आप बैंक को प्रॉफिट दे रहे हो और स्लोली स्लोली घर तुम्हारा हो रहा है। और इसको बोलते हैं एमोराइजेशन। अब एमोराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो कि आपने 10 लाख रुपए का घर लिया। अब आपको लगता है कि 10 लाख रुपए का घर लिया है हमने, मान लो कि लोन किया 5 इयर्स के लिए। अब 2 साल हो चुके हैं, आपको लगा कि यार कम से कम 3 या 4 लाख रुपए तो कम हो ही गए होंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, अभी भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट है ये 7 से 8 लाख रुपए दिखाई देता है। अब आप सोचते हो कि यार 10 लाख में अभी भी 6 या 7 लाख रुपए क्यों बाकी है? उसका रीजन, आपको जो पूरा का पूरा ईएमआई दिखाते हैं ना, उसमें आपने ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 20% होता है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 80% होता है, एंड दैट्स हाउ द बैंक्स अर्न मनी फ्रॉम यू। स्टार्टिंग में वो अपना प्रॉफिट सिक्योर करेगी, उसके बाद धीरे 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 आपका इंटरेस्ट कम होगा और आपका प्रिंसिपल है वो बढ़ता जाएगा। और ये इलीगल भी नहीं है, ये स्कैम भी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है सब लोगों के लिए। चाहे आप कोई भी टाइप की लोन हो, आपको इस तरह ही लोन मिलेगी, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट। आप फ्लोटिंग देख के आपको लगता होगा कोई बात नहीं, अच्छी चीज होगी, बट रियल में आपको इंटरेस्ट के पूरे एक चक्रव्यूह में फंसा देंगे ये लोग। इंडिया में घर अब एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, एक फाइनेंशियल टेस्ट बन चुका है। 20 इयर्स लोन, 25 इयर्स, 30 इयर्स और फ्लोटिंग रेट। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, हमारी लाइफ एक्सपेंसिव हो जाती है। और इसका फनी पार्ट क्या है, देखना, जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक उसको फटाफट इंप्लीमेंट कर देती है, लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है तो बैंक क्या बोलती है, इसको इंप्लीमेंट करने में हमको टाइम चाहिए। और जैसे ही रेपो रेट बढ़ते हैं तो इसका सबसे मेन इम्पैक्ट आता है आपके ईएमआई पे। ईएमआई आपका बढ़ता जाएगा और रेपो रेट कम होगा तो ईएमआई कम होता जाएगा। अब आते हैं इंडिया के मोस्ट मिसअंडरस्टूड वेपन पे,
क्रेडिट कार्ड। क्या क्रेडिट कार्ड डेंजरस है? नहीं, क्रेडिट कार्ड का इग्नोरेंस डेंजरस है। क्रेडिट कार्ड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा लोग कौन सी जाल में फंसते हैं? मिनिमम ड्यू के चक्कर में। मिनिमम ड्यू मतलब उसको लगता है कि कोई बात नहीं यार, अगर 10,000 बिल है, 2,000 या 3,000 पे करके निकल जाते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप ध्यान से सोचो, वो मिनिमम के बाद जितना आपका रिमेनिंग अमाउंट है 40 या व्हाटसोएवर 70%, उसके ऊपर आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। कभी कभी 30%, कभी 40, कभी कभी तो 46 या 50%। और वो भी कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? आपने इस बार 3,000 रुपए भरे, नेक्स्ट मंथ आपको 7,000 रुपीज भरने, अगर वो नहीं भरे तो उसके ऊपर 40,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जब तक नहीं भरोगे वो और 40,000 कंपाउंडिंग होता जाएगा, मतलब इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा पर एनम। इंडिया का अर्बन मिडिल क्लास जो है वो सैलरी टू ईएमआई पे जी रहा है। मंडे से फ्राइडे काम करो, मंथ एंड पे सैलरी लो, ईएमआई दो, रिपीट। और स्लोली स्लोली आपके ड्रीम पोस्टपोन हो जाएंगे, वैकेशंस पोस्टपोन हो जाएंगे, और पूरा दिन पूरा महीना आप सिर्फ और सिर्फ ईएमआई पे करने के लिए ही जीते रहोगे। फिर बिजनेस आइडिया भी बाद में, हेल्थ भी बाद में, पीस ऑफ माइंड कैंसल। और लाखों इंडियन फाइनेंशियली पुअर नहीं है, बट उसको मेंटली एग्जॉस्ट किया जा रहा है ईएमआई के इस चक्कर में। अब कॉर्पोरेट डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जहां पे इंडियन मिडिल क्लास का गुस्सा है वो एक्सप्लोड करता जाए। आपने लोन नहीं भरी, मान लो कि आपने 50,000 या 1 लाख रुपए वो डिफॉल्ट किए। डिफॉल्ट का मतलब आप नहीं भर पाए। आपको इतने सारे कॉल आना चालू हो जाएंगे कि आप फटाफट पैसे भर दो, वरना आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। कभी कभी रिकवरी एजेंट घर तक आ जाते हैं। घर पे आके सोसाइटी के सामने आपको एम्ब्रेस किया जाएगा, सबके सामने आपको सुनाया जाएगा, कॉन्स्टेंटली आपको मेंटल प्रेशर दिया जाएगा कि अगर आपने ये पे नहीं किया तो आपका हम लोग घर ले लेंगे, आपकी कार ले लेंगे, या आपके घर में चीजें हैं उसको बेच देंगे। मतलब एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आपने 50,000 या 1 लाख नहीं दिए, वो कॉर्पोरेट हाउस वाले हैं, उसने अगर 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ भी डिफॉल्ट कर दिया तो उसको हेयर कट किया जाएगा। हेयर कट का मीनिंग क्या होता है? मान लो कि अगर कोई कॉर्पोरेट हाउस ने 50,000 करोड़ का लोन लिया है, तो अगर 40,000 करोड़ पे नहीं कर पा रहा है तो 10,000 करोड़ पे कर दो और सेटलमेंट कर दो, बाकी का माफ कर दो। सोच लो, 40,000 करोड़ माफ कर दो उसको, जिसको उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं हेयर कट। आपका 50,000 या 1 लाख माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो कॉर्पोरेट हाउस होल्ड के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ से वो माफ कर दिए जाएंगे। ये है हमारे इंडियन बैंकिंग का डबल स्टैंडर्ड सिस्टम। और फिर आता है इंडिया का डार्केस्ट डेप वर्ल्ड, इंडियन लोन माफिया ऐप। आपने कितनी सारी एप्लीकेशन देखी होगी, 50,000 का लोन मिल जाएगा, 10,000 का, 1 लाख, 2 लाख। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कुछ नहीं, आधार कार्ड डालो, फोटो डालो, कॉन्टेक्ट से उसको अलाउ करो। 1 मिनट, यही गलती कर दी। कॉन्टेक्ट पे अलाउ कर दिया, सब जगह अलाउ 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 कर दिया, मतलब पूरी आपकी फोन की डिटेल्स उनके पास है। आपने लोन ले ली, आपको लगा वाह इजीली लोन मिल गई, कोई टेंशन नहीं है। और फिर आता है मेन गेम, इंटरेस्ट रेट कभी भी चेंज हो जाएगा। अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो होता है डिजिटल हैरेसमेंट चालू। आपको कॉल के ऊपर कॉल आते रहेंगे अलग अलग अननोन नंबर से, और फिर आपको टॉर्चर किया जाएगा और डिजिटल ब्लैकमेल किया जाएगा कि अगर आपने लोन के इंटरेस्ट रेट या अगर आपने लोन ईएमआई टाइम पे नहीं किए तो आपके सारे कॉन्टेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम सारे कॉन्टेक्ट्स को बता देंगे, आपके फोन के फोटोज हमारे पास है वो हम वायरल कर देंगे। और एक टाइम के बाद इंसान के ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर और लोड डाला जाता है, कभी कभी तो इंसान है वो सुसाइड भी कर लेता है लोन ऐप के चक्कर में। क्यों? बिकॉज लोन एप्लीकेशन जितनी भी होती है वो मोस्टली अनवेरिफाइड होती है, आरबीआई ने उसको वेरीफाई नहीं किया होता है। इजी बहुत ही लगता है, हमें क्या लगता है डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, पैसों की जरूरत है, आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, बोले फटाफट लोन ले लो, उसमें क्या बड़ी बात है, सिर्फ ओके ओके हेलो हेलो करना है, पैसे बैंक में आ गए। लेकिन वो बैंक में आने के बाद जो एक मेंटल हैरेसमेंट स्टार्ट होगा, जिसको बहुत सारे लोग नहीं झेल पाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात, क्या इन सब में आरबीआई कुछ नहीं कर सकती क्या? आरबीआई ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं, की फैक्ट स्टेटमेंट, एपीआर डिस्क्लोजर, रिकवरी टाइमिंग रूल्स, फ्लोटिंग रेट ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस।
प्रॉब्लम रेगुलेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कोई भी लोन हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, ईएमआई 10,000 ओके भर देंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स कभी भी हम लोग रीड ही नहीं करते हैं। हमें पता है मुझे कि टर्म्स एंड कंडीशंस इतने ज्यादा होते हैं कि लोग सोचते हैं क्या रीड करेंगे, छोड़ दो। और लेकिन छोटे छोटे राइटिंग में इतना सब कुछ लिखा होता है जो रियल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग साइन कर देंगे, आगे जाके कुछ भी होगा तो फर्स्ट थिंग विच दे विल डू, दे विल शो यू द डॉक्यूमेंट कि देखो आपने साइन किया हुआ था। हम तो कभी भी इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है या कुछ भी रेट है वो चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अवेयरनेस ज्यादा जरूरी। एक डेंजरस शिफ्ट साइलेंटली इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग सेविंग इकोनॉमी में से डेब्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। पहले के टाइम पे क्या होता, पीपल सेव्ड फर्स्ट बॉट लेटर, और अब क्या होता है, पीपल बाय फर्स्ट स्ट्रेस लेटर। ईएमआई ने कंजम्पशन को इजी बना दिया है, लेकिन हमारे फ्रीडम को बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव बना दिया है। अब क्या इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है? डेफिनेटली सॉल्यूशंस है। क्या लोन लेना गलत बात है? डेफिनेटली गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम लोन में नहीं है, प्रॉब्लम इग्नोरेंस में है। अगर आप समझते हो कि एमोराइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रिंसिपल पे कर सकते हो कि नहीं, फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स रेट क्या होता है, अननेसेसरी डेब अवॉइड कर सकते हो, इमरजेंसी फंड मेंटेन कर सकते हो। फाइनेंशियल लिटरेसी अब एक लग्जरी नहीं है, एक स्किल बन चुका है जो सबको कंपलसरी सीखना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप रीड कर रहे हो उसमें देखो कि क्या आप उसमें मंथली पे कर सकते हो, क्या आप प्रिंसिपल एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, फ्लोटिंग रेट है और रेपो रेट है वो किस तरह चेंज हो जाएगा, अगर आप प्री क्लोज करोगे तो उसका चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सारी चीजें कोई भी टाइप की लोन लेने से पहले आपको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टफ, अगर आपको रीड करना नहीं आता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रीड करवा लो और समझो कि पूरा का पूरा जो डिटेल वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं बिफोर टेकिंग द लोन्स, और लोन्स के डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मेहनत कम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टम को नहीं समझ सकते। तो सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक मिडिल क्लास ईएमआई को बहुत ही कॉमन समझता है जब तक उसकी लाइफ डेंजर ना हो जाए। तो मेन चीज क्या है कि बाद में टेंशन लेने से अच्छा है अभी टेंशन ले लो, अभी स्किल्स डेवलप कर लो और फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी हो सके उतनी अपग्रेड करो डे बाय डे सारी की सारी चीजों में। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है, आपको लगता है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में कोई ऐसे लोग हैं जिसको ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत है, तो हो सके उतने लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करिए, बिकॉज आने वाले कुछ और वीडियोस में हम लोग इंडिया का इंश्योरेंस गेम किस तरह चलता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपके अवेयरनेस के लिए मैंने एक डेब्ट मशीन वेबसाइट क्रिएट की हुई है कि आप उसमें समझ सकते हो कि डेब्ट किस तरह वर्क करता है, इंटरेस्ट रेट किस तरह वर्क करता है, और सारा का सारा रिसर्च रिपोर्ट जो डीप रिसर्च रिपोर्ट रेडी किया हुआ है उसकी वेबसाइट, उसका वेब पेज और उस सब चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार लिंक जरूर चेकआउट करिएगा, समझिएगा कि डेब्ट किस तरह वर्क करता है, कौन से टाइप के रिसोर्सेज लगते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंडिया में एनर्जी क्राइसिस किस तरह चल रहे हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे नई चैलेंज के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।